बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको पहले नंबर के ऊपर ये बताएंगे कि नैप जो इससे पहले जिसके बारे में नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत शिकवे करती रही है, अब वही नून लीग इस हुकूमत के आते हुए इमरान खान के घर तक पहुँच गई है। और इमरान खान के घर तक पहुँचने का मतलब ये है कि इमरान खान के जो अहले खाना है नैब अब उन तक एक्सेस चाहती है। और आज इस बारे में बाकायदा तौर पे एलामिया भी जारी किया गया है। इस बात का क्या मतलब है कि ये किसके अहकामात के ऊपर किया गया है, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था इसको एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है या इसको खास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस नैब को आपने ख़त्म करना था उसको इमरान खान के घर वालों तक किस तरह पहुंचाया जा रहा है, पहले नंबर के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के माजी में पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 लगाने का एक तजर्बा हमने देखा जब जनरल मुशर्रफ के ऊपर नून लीग ने आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी नून लीग को। एक बार फिर आज आर्टिकल 6 लगाने की बाज़गश सुनाई दे रही है कि वफाकी हुकूमत उसकी मंजूरी दे रही है। ये शहबाज हुकूमत की तरफ से जो आग भड़काने की कोशिश है या मुल्क के अंदर एक इंतशार पैदा करने की कोशिश है। इससे पहले तहरीक इंसाफ पहले ही सड़कों पे है और मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च और धरने की बात कर रहे हैं। ये कैसे होगा, आर्टिकल 6 कैसे लगाया जाएगा और वफाकी हुकूमत क्या प्रोसीजर इख्तियार करेगी और इससे तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, ये हमारी दूसरी बड़ी खबर होगी। फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकी, पाकिस्तान की जो अदालतें काम नहीं कर सकी, आजकल तो वैसे ही अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि अगर आप 24 घंटे काम करते हैं तो आपका ये दुनिया में 130वां नंबर कैसे हो गया है। वो काम पाकिस्तान की जो वफाकी शरई अदालत है उसने 19 साल के बाद एक मुकदमे का आज फैसला सुनाया है। वो कितना इंपॉर्टेंट है खासकर पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के हवाले से। अगर आप बैंक्स के अंदर डिपॉजिट्स करते हैं या बैंक से आप लोन लेते हैं तो क्या इंपैक्ट हो सकता है। फिर चौथे नंबर के ऊपर चल के मैं बात करूंगा पाकिस्तान के आज जो वजीर आजम, एक पहले खबरें थी कोई 80 के करीब डेलीगेशन, छोटा डेलीगेशन है लेकिन डिमांड्स बड़ी हैं। सऊदी अरब से अरबों डॉलर की डिमांड हम करने जा रहे हैं। क्या खबर है डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। इमरान खान नैब की बहुत तारीफें करते रहे, इमरान खान अकाउंटेबिलिटी की बहुत बातें करते रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में नून लीग कहती थी और अपोजिशन ये कहती थी जो आज की हुकूमत है कि ये सियासी इंतकाम है, ये एक टूल के तौर पे इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं, एहतसाब नाम की कोई चीज़ नहीं है। नैब के काले कानून से उसको ताबीर किया जाता था और फिर हमें बताया जाता था कि जो मिसाक जमहूरियत है उसमें इत्तेफाक किया गया था कि सबसे पहले हम नैब को ख़त्म करेंगे। हमने जो नैब को ख़त्म नहीं किया, हमसे गलती होगी, हम उस गलती को अब ठीक करने जा रहे हैं, उसको सुधारने जा रहे हैं। और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से लंदन मिल के आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि चीज़ें इस बारे में तय हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात दो तरह की होती हैं, एक जो अपोजिशन में रह के आप मुतालबे करते हैं, दूसरी वो होती हैं जब आप हुकूमत के अंदर आ जाते हैं तो अपनी अपोजिशन के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। वही काम नून लीग ने करने का फैसला किया है। नैब कितना खुद मुख्तार है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैब का जो चेयरमैन है वो कब से इंटरिम बुनियादों के ऊपर चल रहा है। यही काम इमरान खान ने किया, यही काम जो है वो नून लीग करना चाहती है। आज नैब को अचानक से याद आ गया जब मरियम बीबी ने कल खोकर पैलेस के अंदर खड़े होकर पिंकी, पीरनी, फराह खान, इस किस्म की बहुत सारी बातें की हैं। तो आज नैब ने एलामिया जारी करके बताया है कि वो फराह खान से मुतल्लिक जो है तहकीकात कर रहे हैं। अब फराह खान से जहां तक बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती रही कौन फराह खान, फराह खान से मुतल्लिक अगर कोई चीज़ है तो आप तहकीकात कर सकते हैं, आपके पास कोई मालूमात है आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके जा सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ फराह खान का नहीं है, यहाँ इमरान खान के घर तक पहुँचने की बात है। आज जो नैब ने एलामिया जारी किया उनका जी नैब ने फैसला कर लिया है कि वो फराह बीबी के हवाले से जो उनके पिछले 3 साल यानी 2018 के बाद जो असासे गैर मामूली तौर पर नामालूम ज़राए से बड़े हैं उनकी तहकीकात करना चाहते हैं। तकरीबन 847 मिलियन रुपए उनके अकाउंट में आए हैं, वो आने के बाद फौरी तौर पर निकलवा भी लिए गए हैं। उसके अलावा ये बताया गया है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार गैर मुल्की दौरे किए हैं, 9 बार वो अमेरिका गई हैं और 9 ही बार वो मुत्तहिदा अरब अमारात गई हैं। तो उन्होंने जो आमदन से जायद ज़राए की खबर हम बहुत सुनते हैं, अब वही फराह खान की, अब ये बात कि वो इमरान खान के घर तक पहुंच गए हैं, इस बात का ताल्लुक कैसे है। फराह खान बुनियादी तौर पे जो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी हैं उनकी बहुत गहरी और करीबी दोस्त हैं, इसमें सबको इल्म है। अब ये काम अलीम खान से शुरू हुआ, अलीम खान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसके बाद जो मरियम बीबी हैं और जो नून लीग वाले हैं वो इसको एक रेटरिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप फराह खान की बात सुनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नून लीग बुशरा बीबी को मिलायन करना चाहती है। हालांकि बुशरा बीबी का ना कोई सियासत से ताल्लुक है, ना आपने उनको भी जलसे जुलूसों के अंदर देखा है, लेकिन इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का वर्जन बड़ा सादा है। वो कह रहे हैं तहकीकात ज़रूर करें, लेकिन
आप शख्सियात को हिट ना करें, वो शख्सियात जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद नून लीग की हुकूमत ने सीखा नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा था जी हमारे पास तो वक्त ही नहीं है इंतकाम लेने का, हम इंतकाम नहीं लेंगे, हम तो डिलीवर करेंगे, हमारी डिलीवरी बताएगी कि हम कितने आगे चले गए हैं। खबर सुन लीजिए कि वफाकी हुकूमत ने आज वजारत कानून इंसाफ और वजारत दाखिला को यह हुक्म दिया है कि एक रेफरेंस तैयार किया जाए जिसमें कुछ वो शख्सियात जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त मौजूद हैं और कुछ हुकूमत से निकल चुकी हैं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। अब आर्टिकल 6 जो है वो आपको जानना ये ज़रूरी है, पाकिस्तान का दस्तूर या आइन ये कहता है कि वो वफाकी हुकूमत की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर आप आगे स्पेशल ट्राइब्यूनल या स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, जिस तरह से मुशर्रफ के केस में बनाया और जस्टिस वकार सेठ साहब ने उनको बाकायदा सजा दी थी और कहा था इतने दिन तक और इतने घंटों तक उनकी जो लाश है वो चुराहे के अंदर लटकाई जाए, जिसमें फौज का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया था। अब जो शहबाज शरीफ हुकूमत है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी और पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना चाहती है। लेकिन ये आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से तो आप कहते थे कि हर किसी को गद्दार करार देना ठीक नहीं है, आप तो कहते थे कि मुल्क में सब मुहिब वतन है। ये आपने क्या तमाशा शुरू कर दिया, इससे क्या रिजल्ट क्या निकलेगा? तहरीक इंसाफ अगले महीने मई के अंदर जो है वो सड़कों पर आने वाली है, वो लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, इस्लामाबाद के अंदर वो धरना देने वाले हैं। ऐसे में अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप मुल्क के अंदर चाहते हैं एक तसादुम हो, आप चाहते हैं कि दंगा फसाद हो, आप चाहते हैं कि वो आएँ आपको ललकारें और आपको घर भेजे। शायद आपकी भी मंशा यही है, क्योंकि आप बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप मौलाना फजल रहमान के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप मैंगल ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो आपको उस ब्लैकमेलिंग से निकलने का भी कोई वे फॉरवर्ड तो चाहिए। तो वो आपको शायद ये लग रहा है कि सिर्फ इसी तरीके से निकल सकते हैं। फिर मैं आपको आज की जो सबसे बड़ी खबर हमारे मुल्क के अंदर है कि 19 साल से एक मुकदमा जो है वो अदालत, जो वफाकी शरई अदालत है, जो ये देखती है कि वो कौन से कवानीन ऐसे हैं जो शरीयत से, इस्लाम से या दीन के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है या उनके साथ मुतसादिम है। सूद का मामला, रिबा का जो मामला है पाकिस्तान के अंदर एक तवील अरसे से था और इसको लेके आज अदालत ने तमाम वो कवानीन, तमाम वो शिकें जो सहूलतकारी करती हैं या कहीं ना कहीं जाके सूद को सपोर्ट करती हैं, उनको गैर शरई करार दिया है और हुकूमत से कहा है कि अगले 5 सालों के अंदर जो है पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको सूद से पाक किया जाए। अब ये कितना मुमकिन है, क्योंकि अदालत ने अपने फैसले के अंदर ये भी कहा है कि आप जो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं वो भी सूद से पाक करें। अब इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ के अगर आपने रहना है तो क्या आपने उनसे अपनी बात मनवानी है या वो आपकी बात मानेंगे या आप उनकी मानेंगे, ये कितना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल अब कहा गया है कि 31 दिसंबर 2027 तक हुकूमत जो है इस बारे में काम करे और ये एक बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है। पाकिस्तान के अंदर तवील अरसे से उसका इंतजार किया जा रहा था, अब देखना यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है या नहीं हो पाती। अब आखिर में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो जो इस वक्त सऊदी अरब का विजिट है, सऊदी अरब के विजिट के हवाले से हमने बहुत सुना जी। हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाजमा है वो भी जा रही हैं और इसके अलावा जो दीगर लोग हैं वो भी जा रहे हैं। अब उस सारी सूरत हाल के दौरान एक बात तो तय हो गई, शहबाज शरीफ साहब जो है वो कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर नहीं गए। जो मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी कि जी ज़ाती खर्च के ऊपर जा रहे हैं, जो इसके अलावा कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर जा रहे हैं। 20 के आसपास लोग हैं जी, जो जिसमें मोहसिन दावड़ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और शहबाज शरीफ खुद और नून लीग के लोग हैं। बताया गया है कुछ $7 अरब का पैकेज जो है जी वो सऊदी अरब से लेके हम लेने जा रहे हैं, जिसमें कुछ मौखर अदागियों के ऊपर तेल है, कुछ हम चाह रहे हैं कि हमारे स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिट्स रखें ताकि हमारे जो रिजर्व्स हैं ऊपर जाएँ और हमारा जो डॉलर है थोड़ा सा स्टेबल हो। यही पाकिस्तान के तवील अरसे से चलता आ रहा है। जो हुकूमत आती है कि कहती तो भैया कशकोल तोड़ेंगे, लेकिन फिर सऊदी अरब कशकोल लेके जाते हैं और वहाँ से वली अहद के इसके साथ हम दौरे का आगाज़ करें, जिसके बारे में इमरान खान कह रहे हैं कि ये ख़त्म करें, हमें ग़ुलामी से निकलना है, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना, पाकिस्तान को खुद मुख्तार कौम के सामने के तौर पर लेके आना। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समात को बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।